दोस्तों गुड मॉर्निंग। आइए आप लोग को ये जो सीरियल वाइज चल रहा है आप लोग को आगे तक मतलब कि लास्ट तक करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग को बताया गया था मैकाले का शिक्षा नीति जो था 1835 में, फिर आप लोग का वुड डिस्पैच बताया गया 1854 में। अब आप लोग को पढ़ना है क्या, हंटर कमीशन, ठीक है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। आप लोग को BEd DLEd वगैरह में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आते हैं। तो देखिए क्या था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्या था, 1880 में रिपन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब रिपन का जो काल था वो कब से कब तक था, 1880 से इसका काल था 1884 तक लॉर्ड रिपन का काल था, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, उस वक्त आया था गवर्नर जनरल जो भारत का। तो देखिए 1882 में रिपन ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में एक कमीशन गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, विलियम हंटर को बनाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड रिपन जो थे भारतीय शिक्षा के संदर्भ में एक कमीशन गठित किया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, विलियम हंटर को बनाया गया, और जिसी के नाम पे क्या किया गया था। देखिए हंटर कमीशन मतलब कि हंटर कमीशन का नाम जैसे किस पे बना, तो विलियम हंटर के नाम पे बना था, ठीक है। इसी के नाम पे हंटर कमीशन, या फिर बोल सकते हैं इसी को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा जा सकता है इसको। हंटर कमीशन में 8 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। हंटर कमीशन का प्रमुख कार्य चार्ल्स वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलता के कारणों का पता लगाना तथा भारतीय शिक्षा के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करना, ठीक है। यह जो था वुड, जो अभी वुड डिस्पैच की बात कर रहे थे, वो वुड जो दिए थे शिक्षा प्रणाली, उसको असफलता के कारणों का क्या करना था, पता लगाना था हंटर कमीशन को, और भारतीय शिक्षा के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हंटर कमीशन के प्रमुख कार्य क्या क्या है। इसका प्रमुख कार्य है कि प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना, राज्य संस्थानों की समीक्षा करना, द्वितीयक शिक्षा स्तर की समीक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में ईसाई मिशनरियों की योगदान की समीक्षा करना, और फिर निजी क्षेत्रों के प्रति सरकार के लिए व्यवहार की समीक्षा करना, ठीक है। ये आप लोग का हंटर कमीशन का प्रमुख कार्य था। हंटर कमीशन के प्रमुख सुझाव भी इस तरह से थे कि भारतीय शिक्षा के जो जन शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। क्या था सुझाव कि भारतीय शिक्षा को क्या करना चाहिए था, जन शिक्षा के रूप में देखना चाहिए था। प्राथमिक शिक्षा के द्वारा भारत व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के गुणों को विकसित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। देखिए जो व्यक्ति की जो बच्चे जो होते हैं उसको प्राथमिक लेवल पर अगर उसके मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो ये बहुत ही उसके लिए मतलब कि अच्छा होगा, और उसको समझ में भी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यही बोला था हंटर कमीशन की प्राथमिक शिक्षा पर व्यक्ति की शिक्षा की माध्यम उसकी क्या होनी चाहिए थी, मातृभाषा होनी चाहिए। फिर शिक्षकों की नियुक्ति जो होनी चाहिए जिला अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है, जिला अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए शिक्षकों की नियुक्ति। फिर आप लोग आइए कि विद्यालय जो है, विद्यालय भवन का तथा फर्नीचर सरल तथा किफ़ायती होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, महंगे नहीं होनी चाहिए, मतलब किफ़ायती होनी चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु क्या करना चाहिए, सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे अभी तो बन गया है BEd वगैरह, BEd DLEd वगैरह जो होते हैं, ये सब जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, मतलब कि ये तो छात्रों के प्रशिक्षण किया जाए तो छात्र अध्यापक होंगे, लेकिन शिक्षकों के जो प्रशिक्षण किया करवाया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, ये आप लोग को विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि शिक्षक भी प्रशिक्षित हो सके और बच्चे को अच्छे से ज्ञान दे सके। फिर इन्होंने बोला था कि पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों जैसे कृषि, भौतिक विज्ञान, अंकगणित, मापन की स्थानीय विधियों की सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें भी किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का हंटर कमीशन का क्या था, सुझाव था, ठीक है। अब हंटर कमीशन के द्वितीयक शिक्षा को लेकर, हंटर कमीशन ने द्वितीयक शिक्षा को लेकर प्रशासनिक गुणवत्ता संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए। प्रशासनिक सुझाव क्या था, सरकार को द्वितीयक शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से बचना चाहिए। द्वितीयक शिक्षा के प्रसार का जिम्मा निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए, और द्वितीयक शिक्षा के लिए अनुदान राशि को बढ़ा देना चाहिए। जो डिस्पैच में बोला गया था कि उसको अनुदान भी दिया जाएगा उच्च शिक्षा में, मतलब कि इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, और कॉलेज और स्कूलों जैसे था ना, प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर आप लोग का कॉलेज, फिर आप लोग का महाविश्वविद्यालय जिसको बोल सकते हैं, तो वो सब में अनुदान राशि दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे
ये प्रशासनिक सुझाव था। और फिर गुणवत्ता सुझाव क्या था? गुणवत्ता सुझाव ये था कि आयोग के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर गुणवत्ता में सुधार किया जाए। जैसे शिक्षकों को जैसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो फिर गुणवत्ता में कैसे सुधार आएगा? ठीक है, अच्छे से बच्चे को कैसे मतलब कि गुण दे पाएंगे? तो ये सुझाव था। कमीशन के अनुसार संपूर्ण कोर्स को कोर्स ए और कोर्स बी में विभाजित कर दिया जाए। पाठ्यक्रम ए के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाए जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना हो। ठीक है, और पाठ्यक्रम बी में व्यवहारिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, और फिर कमीशन में हाई स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त माना जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हंटर कमीशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी फायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।